नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। इससे पहले की खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे विनम्र निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल में भारी बारिश बर्फबारी, किन्नौर के सांगला में 3 ट्रैकर की मौत, 19 को निकाला गया सुरक्षित। हिमाचल प्रदेश में रविवार को येलो अलर्ट के बीच भारी बारिश और बर्फबारी हुई। इससे प्रदेश में 2 NH दारचा, सरचू और ग्राफुल लोसस में 7 सड़कें बंद हो गई, जबकि 264 ट्रांसफार्मर ठप पड़ गए। उधर जिला शिमला के रोहडू जांगलिंग से किन्नौर जिले के पर्यटन स्थल सांगला की ओर निकले ट्रैकिंग दल के 30 सदस्यों की बर्फ में दबने से मौत हो गई, जबकि पोर्ट और गाइड समेत 19 ट्रैकर को बचाव दल ने सुरक्षित निकाल लिया है। वहीं किन्नौर जिले के छितकुल में लमखागा दर्रे में लापता 2 ट्रैकर को खराब मौसम के चलते रविवार को भी तलाश नहीं किया जा सका। 19 अक्टूबर को रोहडू के जांगलिंग से मुंबई के 12 और एक दिल्ली का ट्रैकर उत्तराखंड के 7 पोर्ट और रोहडू के 2 गाइड के साथ निकले थे। वहीं शनिवार रात 12 बजे जिले के बुर्न पास में ट्रैकर बर्फ के बीच फंस गए। हिमाचल में उपचुनाव प्रचार में कन्हैया और सिद्धू को बुलाने से कांग्रेस ने की तौबा। मंडी संसदीय सीट सहित जुब्बल, कोटखाई, फतेहपुर और अर्की विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में कांग्रेस के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार और नवजोत सिंह सिद्धू को नेता हिमाचल बुलाने से तौबा कर रहे हैं। पार्टी प्रत्याशी और कांग्रेस नेता उपचुनाव में दोनों स्टार प्रचारकों की मांग नहीं कर रहे। वहीं पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला उपचुनाव में प्रचार करने के लिए मंडी संसदीय क्षेत्र और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में आए थे। शुक्ला के साथ कन्हैया कुमार भी मंडी और फतेहपुर गए थे। इसके बाद कन्हैया कुमार के पूर्व में दिए बयानों को लेकर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलना शुरू कर दिया है। हिमाचल लेह दिल्ली रूट पर 8.5 माह नहीं दौड़ेगी निगम की बस। देश के सबसे लंबे 1026 किलोमीटर रूट पर 8.5 महीने HRTC बस नहीं दौड़ेगी। बारालाचा की ऊंचाई 16,020, लाचुंग की दर्रा की ऊंचाई 16,620, तंगलंग दर्रा की ऊंचाई 17,480 से होकर लेह दिल्ली बस सेवा 15 अक्टूबर से बंद कर दी गई है। अब इस रूट पर अगले 7 जून के बाद ही बस का संचालन हो पाएगा। इस साल HRTC के केलांग डिपो ने दिल्ली मनाली केलांग से लेह के लिए अटल टनल रोहतांग के रास्ते 1 जुलाई से बसों का संचालन किया। कौल सिंह बोले, ब्रिगेडियर की गृह पंचायत से कांग्रेस को बढ़त नहीं मिली तो राजनीति से ले लूंगा संन्यास। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने रविवार को मंडी में मीडिया से बातचीत में कहा कि यदि भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर की गृह पंचायत नगवाई से अगर कांग्रेस को लीड नहीं मिलती है तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा उपचुनावों में डरी हुई है। मुख्यमंत्री गली गली जाकर नुक्कड़ सभाएं करने को मजबूर है। राजनीति से संन्यास ले चुके शांता कुमार को चुनाव प्रचार में लाना पड़ रहा है। कुशाल ठाकुर बोले, कौल संन्यास लेने को रहें तैयार, एक फौजी का कहना है मेडल सीने से ही लगाएगा। भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री कौल सिंह पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वो फौजी है और एक फौजी का कहना उसके मेडल होते हैं, वो मेडल अपने सीने से ही लगाएगा। उन्होंने कहा कि कौल सिंह राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार रहे। मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब पाले कौल सिंह चुटकुले सुनाने में ही माहिर है। चंबा कल जानी थी बलबीर की बारात, उठ गई अर्थी, भाई बहन बेसुध। चंबा जिले की ग्राम पंचायत जयुंता में बाबा लखदाता दरगाह के समीप एक युवक का शव मिला है। युवक की सोमवार को शादी थी और बारात जानी थी, लेकिन उसकी अर्थी उठ गई। युवक की पहचान बलबीर कुमार पुत्र रुमालो राम गांव ढूंढियारा के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल डलहौजी पहुंचाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। हमीरपुर सुजानपुर मैदान में 5 फरवरी से होगी सेना भर्ती। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के सुजानपुर मैदान में 5 से 20 फरवरी के बीच सेना की भर्ती होगी। उपायुक्त को इसकी तैयारियां करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्र के युवाओं की मांग रहती थी कि सुजानपुर मैदान में सेना की भर्ती नहीं होती है। हर बार ऊना, पालमपुर, कांगड़ा और प्रदेश के अन्य जिलों में भर्ती रैली होती है, लेकिन सुजानपुर का विशालकाय मैदान होने के बावजूद इसे सेना भर्ती के लिए बहुत कम उपयोग में लाया जाता है। चंबा करवा चौथ के दिन मिट गया सुहाग, रास्ते में मृत पड़ा मिला बंटू। करवा चौथ के दिन हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की डलहौजी तहसील में ग्राम पंचायत मेल का एक व्यक्ति रास्ते में मृत पड़ा मिला।
सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच शव कब्जे में लिया और सिविल अस्पताल डलहौजी पहुंचाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत मेल के गांव तेहिया का निवासी बंटू कुमार पुत्र धर्मो कुमार दिहाड़ी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वहीं शनिवार को दिहाड़ी लगाकर घर लौट रहा था, लेकिन देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों को उसकी चिंता होने लगी। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। रविवार को ग्रामीणों ने बंटू का शव गांव को जाने वाले रास्ते पर पड़ा देखा। पुलिस को सूचना दे दी गई है। डीएसपी डलहौजी विशाल वर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। दिवाली पर चलेंगी 1 दर्जन एक्स्ट्रा बसें। आगामी माह में दिवाली पर्व पर हिमाचल पथ परिवहन निगम लोगों को पहले से अधिक बेहतर सेवाएं मिलेंगी। इसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की ओर से कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए निगम की ओर से दिवाली के मौके पर एक्स्ट्रा बसें चलाई जाएंगी, ताकि लोगों को दिवाली के मौके पर घर आने जाने में किसी तरह की समस्या न झेलनी पड़े। दिल्ली चंडीगढ़ के लिए निगम की ओर से यह बस सेवा मुहैया करवाई जाएगी। 2 दिन में स्कूलों पर फैसला, कोरोना केस बढ़े या घटे, स्वास्थ्य विभाग रखेगा नजर। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद स्कूलों को बंद करने या न करने पर वेट एंड वॉच की स्थिति है। स्वास्थ्य विभाग अगले 2 दिन तक स्कूलों के मामलों को देखेगा और उसके बाद फिर आगे फैसला लेगा। बीच में रविवार आने के कारण स्कूलों की सैंपलिंग प्रभावित हुई है। सोमवार या मंगलवार को कोरोना केस के आधार पर स्कूलों को लेकर अगली सिफारिश की जाएगी। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि राज्य में फेस्टिवल सीजन चल रहा है, शादियां हो रही हैं और चुनावी सभाएं भी हो रही हैं, इसलिए बच्चों में मामले बढ़ने ही थे। यदि स्कूल बंद होते तो भी बच्चे पॉजिटिव हो सकते थे, लेकिन अभी स्कूल बंद करने से जो ज्यादा फायदा होगा वो कोरोना की चेन ब्रेक करने में होगा। 529 टीजीटी हुए रेगुलर, चुनाव आयोग से मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 3 साल का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले 529 टीजीटी शिक्षकों को नियमित कर दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। आचार संहिता के कारण ये मामला लटक गया था। इस बीच प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने अनुबंध से शिक्षकों को नियमित करने के लिए चुनाव आयोग से परमिशन मांगी थी। वहीं इसके अलावा बात करें तो प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में टीजीटी यानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के 984 पद रिक्त पड़े हैं। टीजीटी कैडर के 16,318 वर्तमान पदों में से टीजीटी कला के 394, टीजीटी नॉन मेडिकल के 404 और टीजीटी मेडिकल के 186 पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने की मांग टीजीटी कला संघ ने प्रदेश सरकार से की है। संघ के प्रदेश महासचिव विजय हीर ने बताया कि प्रदेश में टीजीटी कला के 8,297 स्वीकृत पदों में 7,903 पद भरे हुए हैं। हीर ने कहा कि शिमला जिला में टीजीटी शिक्षकों की रिक्तियों को प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर भरना चाहिए। उपचुनाव, सीएम जयराम बोले क्षेत्रवाद तब था जब हरी टोपी पहनकर हो जाते थे काम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि क्षेत्रवाद तब होता था जब हरी टोपी पहनकर ही काम हो जाते थे। जो टोपी हमारी संस्कृति की पहचान है उसका भी राजनीतिकरण कर दिया गया था। आज पूरा हिमाचल किन्नौर से सिरमौर तक एक है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेसियों की सूची में कन्हैया जैसे लोग शामिल किए गए हैं जिन पर देशद्रोह के मुकदमे चले हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जैसे लोगों को भी सूची में शामिल किए गए हैं जिन्होंने राहुल गांधी को पप्पू के तंज से पूरे विश्व में प्रसिद्ध बना दिया है। अब तो माँ बाप भी अपने बच्चों का नाम पप्पू रखने से परहेज करते हैं। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।